एसिटिक एसिड से मेलोनिक एसिड, एसिटिक एसिड है CH3COH और मेलोनिक एसिड है CH2COOH। अब कॉमन पार्ट ढूंढिए, COH की जगह है, CH3 की जगह CH2 दिख रहा है, मतलब एक अल्फा एच हटी और COH आ रखा है। हो जाएगा, एक अल्फा एच हटी है और उसकी जगह क्या आ रखा है, COOH। अब बताओ क्या क्या करोगे। सबसे पहले इसकी रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जरूर लिखना, वरना HVZ नहीं हो पाएगी, पानी के बिना नहीं होती है। CH2Cl, अब करा दो KCl से अल्कोहलिक, क्या आ जाएगा, CH2COOH Cl, और फिर करा दो कंप्लीट। हम जैसे कन्वर्जन के अंदर जैसे बोर्ड में आता है तो ये इसकी जगह अपन Cl2 और HCl भी यूज कर सकते हैं किसमें, इसके लिए रेड फॉस्फोरस। Cl2 और H2 तो एल्केन के लिए काम करते हैं, ये तो एसिड्स है। CH3 के ऊपर से। नहीं, उनके लिए थोड़ी ना, वो तो एल्कीन में होता है। जैसे आपके पास ये रिएक्शन है, मुझे नहीं पता ये कभी मैंने दो पार्ट कराई नहीं कराई, ये लिख लिया, ये हटा दूं, दो पार्ट देखना। हर फंक्शनल ग्रुप में थोड़ी ना ऐसे होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, ब्रोमीन ले लेती हूँ, ब्रोमीन से रिएक्शन कराओ, ब्रोमीन एंड CCl4 से रिएक्शन कराओ, और ब्रोमीन और सनलाइट से कराओ, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से कराओ, SO2Cl2 से कराओ, अगर आपको याद है। याद है SO2Cl2 कौन है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, लाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ अब बताओ, ब्रोमीन, कुछ नहीं, नहीं CCl4 कोई मैकेनिज्म थोड़ी ना है, सॉल्वेंट है। चाहे ब्रोमीन आए, चाहे ब्रोमीन एंड CCl4 आए, चाहे ब्रोमीन एंड CS2 आए, जोड़िए ब्रोमीन को, CH3CH, मैकेनिज्म बोलिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक ही तो रिएक्शन है एल्कीन और एल्काइल की। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड CH2Br, CH डबल बॉन्ड अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन एंड CCl4 वही एडिशन वाला काम, पर इससे ये टेस्ट भी बन जाता है अनसैचुरेशन का। और ब्रोमीन के साथ सनलाइट, उसमें भी वही है, CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH2। ये सिर्फ एल्कीन में होता है कि एल्कीन में अगर आपने हेलोजन के साथ क्या भेज दी, सनलाइट, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट C पर आप काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका भी रीजन सुन ले, क्योंकि फ्री रेडिकल बनवाएगा, तो डबल बॉन्ड एक छोड़कर डॉट आ गया, चेक कर लो, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसलिए अलाउ होता है। आप पूछ सकते हैं डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट C की H ही आप क्यों हटवाते हो, ये रहा आंसर, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, अगर उस पर डॉट आएगा फिर उस पर बी आ जाए। लिख लीजिए, बॉक्स में डाल लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा एक साथ ही। ये तो कॉमन है, कहीं भी डालो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब वही है, सब फ्री, ये भी फ्री रेडिकल ही है, ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जैसे अपन सिर्फ प्योर अल्केन जो था उसके ऊपर तो अपन सी या फिर Br लेके आते हैं। प्योर, प्योर अल्केन, तो जैसे उसमें फिर अपन यहाँ पे एनाइलिक कार्बन भी हटाएंगे, विनाइलिक कार्बन भी। प्योर एल्केन क्या लेना चाहते हो बताओ, प्योर अल्कीन का जब हेलोजिनेशन करेंगे, एल्कीन या एल्केन, एल्कीन, एल्केन क्या लूं, इथेन ले लूं, क्या कराना है, हेलोजन। क्लोरीन और सनलाइट। तो यहाँ पे जैसे Cl आया है, तो जब यहाँ पे Cl आता है तो ये प्योर अल्केन होता है, या फिर मतलब जैसे जो साइड चेन है वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे यहाँ पे मैंने CH3 पे कर दिया। आप कौन सा एल्केन लेना चाह रहे हो बोलो, जैसे इसी में अगर अपन CH3 पे डालते हैं, ये इसी में, अगर CH3 के ऊपर Cl लगाना है तो ये वाली अपन यूज नहीं कर सकते। ये वाली हाँ, लिया ना, ब्रोमीन और सनलाइट, क्लोरीन ले लो,
और ऊपर CH2, एसिड में तो नहीं ना अलाउ, मतलब प्योर अल्केन होना चाहिए। एल्कीन होगा, एल्कीन में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बाकी और कहीं नहीं होता है। फिर तो हमने एक जनरल बना लिया कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो और क्लोरीन और सनलाइट लिया और इसके आर की एच हटा लो, ऐसे नहीं होता। आप देखो ना, अगर आपको इसकी एच हटानी है तो आपको ये लाना पड़ा, HBZ का कॉम्बिनेशन लाना पड़ा, क्लोरीन ब्रोमीन रेड फास्फोरस विद वाटर, तब हटेगी उसकी एच। सिर्फ एल्कीन की अलाइलिक वाली एच हटती है इनकी प्रेजेंस। कल में और क्या जगह छुड़वाई थी, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में। हम्म, ये जगह छोड़ी थी, बाकी जो फैटी एसिड क्यों कहते हैं, व्हाई हैवियर, बताओ आंसर, व्हाई हैवियर मेंबर्स आर कॉल्ड फैटी एसिड? Because they are found natural as natural fats which are made of esters of animal type of glycerol. हाँ हाँ, सस्ती। अब बैठी हूँ, क्यों, प्यार का तुम्हें टाइम तुम तो कब से खड़ी हुआ? अच्छा, वो भी दबाना, ठीक है, बात करो मेरी ड्राइवर से। हाँ, कोई बात नहीं। हम्म, कोई जगह और छूटी हुई है? नहीं है, पूरा एसिड का कंप्लीट हो गया है अपना। अच्छा ठीक है, अब लिखिए, एसिडिफिकेशन में रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2O लिखवाया था ना, और हाउ मैकेनिज्म वाज करेक्टेड, और पहले क्या मैकेनिज्म चलता था वो भी नहीं लिखा है। लिखिए क्वेश्चन, वो कितने बच्चों के पास है? एसिडिफिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो येलो बार में गिरे, येलो बार वाला आपको मालूम है आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम ये करें क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये रहा एसिडिफिकेशन का मैकेनिज्म, येलो बार आउट ऑफ कोर्स है, पर ये बहुत फेमस है, हम करेंगे। तो मैं दो क्वेश्चन करा रही हूँ, एस्टिरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या होता है और ये मैकेनिज्म करेक्ट कैसे किया गया, पहले का क्या था और अब इसका करेक्शन कैसे किया गया। पहले मैं लिखवा रही हूँ, वो लिखिए, फिर आपको मैं बुक खुलवा दूंगी, लिखिए। चॉक नोट लिख लिया था क्या? लिखिए, क्वेश्चन बना के डाल दो। व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टिरिफिकेशन? आपको जाना हो तो 5 बज रहा है, आप पूछ लें एक बार सर से, क्योंकि दो तीन टेस्ट सर, मैं सर को भेज कंपेयर टेस्ट। तो फिर वो तो दे देना, अब मैं 5:30 छोड़ दूंगी जाके, ठीक। है ना, क्योंकि 2-3 बच्चे आपके हैविंग तो क्लास से नहीं होगी मेरे हिसाब से, कृष्णा निपुण ये तो होगी। लिखिए, हाउ, नहीं, व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफिकेशन एंड हाउ इट वाज करेक्टेड? What was the mechanism of acidification and how it was corrected? And also रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या आप सबको याद है? एस्टरिफिकेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl काम में आ सकते हैं, और अगर हम ड्राई HCl काम में लेते हैं तो नाम फिशर एस्टरिफिकेशन हो जाता है। कल की क्लास में कौन नहीं था, दिन को बताया था, इवनिंग में एस्टरिफिकेशन एक बार देख लीजिए। एस्टरिफिकेशन में नाम क्या रहा है, नाम एस्टरिफिकेशन नाम क्यों है? क्योंकि इसमें एस्टर बन रहा है। अब बताओ एस्टर क्या होता है? RCOOR डैश, है ना। अब एस्टर में रौनक, ये वाला पार्ट एसिड का है और वो वाला पार्ट अल्कोहल का है। इनोश क्या लेना है? RCOOH एसिड, और उधर वाला जो पार्ट है R-OH, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस है और रिवर्सिबल रिएक्शन।
पुराने समय में माना जाता था कि एसिड किसे कहते हैं, जो एच देता है। तो कुछ सोचा नहीं, बस यही सोच के इसका क्या निकाल दिया, एच, और इसका क्या निकाल दिया, ओएच। ठीक है, और प्लस में लिख दिया वाटर। चाहिए व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, व्हेन carboxylic acid alcohol in presence of concentrated ester forms. It is a reversible reaction, ऐसे लिखते हैं। ये एसिडिफिकेशन है। प्रीवियस मैकेनिज्म क्या था, लिखिए। आपका पहला पार्ट ये ना, ओल्ड मैकेनिज्म क्या था, मैंने वही लिखा है ना, लिखिए। प्रीवियसली इट वाज थॉट, previously it was thought that H of carboxylic acid, H of carboxylic acid and OH of alcohol participate in the reaction. लिखिए, मैकेनिकल बोर्ड पे बना हुआ है। ठीक है, but later by taking radioactive oxygen in alcohol, अल्कोहल की ऑक्सीजन कौन सी ले ली, रेडियो एक्टिव का मतलब जानते हैं, जो अपने में से रेडिएशन निकालती है। और जो रेडिएशन निकालते हैं उसको आप ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, उसका पीछा किया जा सकता है। समझ आ रहा है? अगर आपकी चीज रेडियो एक्टिव नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा वो कहाँ चले गई, पर रेडियो एक्टिव है तो आप उसको पीछा कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अल्कोहल की ऑक्सीजन को क्या कर दिया, but later by taking radioactive oxygen in alcohol they came to know, क्या पता चला, that radioactive oxygen, that radioactive oxygen was present in ester, not in water. अब विनाश बताओ, एस्टर में वो ओ है, पानी में नहीं है। अल्कोहल की ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव करो, स्टार बना दिया, और ये एसिड आ गया, इसको रेडियो एक्टिव करो। अब अगर इसका OH जाता है और इसका H, तो ये रेडियो एक्टिव वो किस में होनी चाहिए थी, पर ये किस में देखी गई, तो इसको रोको और इसको OH भेजो, इसको रोकोगी तभी तो वो एस्टर में रहेगी। तो यहां से करेक्शन हुआ, कॉन्सेंट्रेट, सारे मैकेनिज्म का करेक्शन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही कराते हैं। आप जानते हैं ना, रेडियो एक्टिव को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ चले गए। अब क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OR' और ये स्टार्ट और ये H2। प्रीवियस मैकेनिज्म क्या था मनदीप, एसिड का क्या काम आता है, H, क्योंकि कुछ सोचा ही नहीं उन लोगों ने, जनरल बोल दिया। एसिड किसे कहते हैं, बस उस हिसाब से बातचीत कर ली, एसिड उसे कहते हैं जो H देता है। तो एसिड का H और अल्कोहल का OH, सालों तक चला ये, लेकिन बाद में करेक्शन होके ये चेंज हुआ। क्लियर हो गया? इट मीन्स क्या लिखे, क्या हो गया करेक्शन, इन एस्टरिफिकेशन, इन एस्टरिफिकेशन क्या होता है, OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उल्टा करना है ना, एंड H ऑफ अल्कोहल पा नक्षत्र। ठीक है, मतलब अल्कोहल का क्या नेचर है यहाँ, एसिडिक, उनका एसिडिक का ऑर्डर लगेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक का।
जैसे सपोज करो आपको 4 अल्कोहल दे दिए और कहा अरेंज देम अकॉर्डिंग टू एस्टरिफिकेशन रेट, तो तुम अल्कोहल का एसिडिक कंपेयर करना, समझ गए ना। और बेस लगा, उसने एसिड्स दे दिए और कहा एस्टरिफिकेशन के ऑर्डर में जमाओ, तो बेसिक कंपेयर मतलब एसिडिक का रिवर्स कर दे। एसिडिक की प्रैक्टिस की तो है तुमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को जमाने की। क्या है समझ में, ये बहुत आता है बोर्ड में क्वेश्चन, क्या था, कैसे करेक्ट हुआ और फिर क्या किया मैकेनिज्म का, ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन है। अब अगला क्या लिखा है आपने, रोल ऑफ, उसको समझने के लिए पहले हम मैकेनिज्म सीख कर आएंगे, तो हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, बुक निकालेंगे। और ये पहला मैकेनिज्म है जो मैं चाहती हूँ कि आप खुद से समझे, बुक खोलो, एक एक स्टेप देखते जाओ। एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म, अगर आपकी नई बुक है तो 252 है, ये ले लें जिसकी भी है। हाँ हाँ, 252 पेज। खासकर बुक इनोज, ये दे दो। स्टार्ट करो, खुद से ट्राई करो। कौन कौन रिएक्टेंट्स हैं बोलो। एक एसिड है, एक अल्कोहल है, और एक एसिड का आया हुआ H प्लस है, तीनों से मैकेनिज्म बने। स्टार्ट करो। किसी के साथ शेयर करो, तीन तो कर नहीं पाएंगे। बीच में करो बेटा, सब्जी करो। कैटलिस्ट कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या है, एसिड क्या देगा, रिएक्शन में देखिए H प्लस से ही काम शुरू हुआ होगा। मेन सबस्ट्रेट कौन है, रिएजेंट कौन है, क्या लगता है आपको, सबस्ट्रेट कौन है। तो आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड पे H प्लस का अटैक कराएगा, ताकि कौन आकर अटैक कर सके, अल्कोहल। अब समझिए मैकेनिज्म, लंबा है मैकेनिज्म, और हर टीचर कराता है, बोर्ड जो पढ़ा रहा है, जेई पढ़ा रहा है, नीट सब कराते हैं, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करो भास्कर, देखो बेटा अच्छे से समझो। हाँ बेटा, प्रभा हो गई गाड़ी, कितने लोग हैं। हम्म, फीमेल, फीमेल एक भी नहीं है, तो भैया ने मुझे तो नहीं बताइए बात, कहाँ बैठी, आगे पीछे, आगे बैठी हो, बात करो। रवाना हुई गाड़ी, अच्छा, बाकी लोग कहाँ उतरेंगे, तो मेरी बात कराना उनसे ना, गाड़ी उनका कॉल बंद होते। हाँ जी, आया। कितना इजी है देखिए, पहले किसका अटैक कराया, अटैक करेगा, क्लाउड ज्यादा है, क्लाउड का ज्यादा है, डबल बॉन्डेड ओ पे लोन पेयर प्रेजेंट है वहां पे, आप देखो H प्लस को भेजा, H प्लस को भिजवाते ही O पे क्या आया, प्लस लगेगा नहीं, उसने शेयर पेयर खींचा, उससे C पे क्या आया, अल्कोहल ने आके अटैक करा। अब बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन्हीं दो स्टेप में आंसर है। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये तुम्हारा H प्लस आया, रिवर्सिबल स्टेप है, प्लस को भेजा यहाँ, बताओ क्यों? यही आंसर है। Ma'am, because it protonates the carboxylic acid so that O of ROH can attack. कौन अटैक करने आ रहा है? एल्कोहल। बताओ कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? Weak. न्यूट्रल वाले वीक होते हैं, तो अपन ने वही प्रोटॉन देके कार्बोनाइलिक कार्बन पे प्लस को एनहांस करा दिया। एक ये खींचता, एक आपका नॉर्मल ओ खींचता, और एक आपका पॉजिटिव ओ खींचेगा, तो काफी अच्छा प्लस आएगा, और न्यूट्रल वाला न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर जाएगा। पढ़िए लाइंस ऊपर, लाइंस लिखी हुई होंगी कुछ ऊपर, नक्षत्र पढ़ो। Mechanism of esterification of carboxylic acids. The esterification of carboxylic acids with alcohols is a kind of nucleophilic acyl substitution. क्या नाम है? न्यूक्लियोफिलिक। हाँ, अभी तक आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड पढ़ा है जो आरएक्स देते हैं, ये है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल कौन है? एल्कोहल। कैसा है? कमजोर, तो आपको प्लस की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए आपने कौन। अब ये मेन आंसर है। आप सोचो एक बच्चा लिख रहा है, वाटर निकल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब वाटर एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड, ये तो यील्ड बढ़ाने वाली चीज है, और ये मैकेनिज्म बेस्ड आंसर है। कैटलिस्ट वर्ड बोल रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रोटोनेट्स किसको? ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइलिक कंपाउंड तो नहीं है, acidic medium protonates the oxygen of carboxylic acid, thus increases the electrophilicity of carboxylic carbon in acid। या तो कार्बोक्सिलिक कार्बन कहते हो और कार्बोनाइलिक कार्बन कहते हो तो ऑफ एसिड जरूर बोलना, वरना एल्डिहाइड कीटोन है। सो दैट वीक न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। ये मेन, वो लिखवाने के लिए ये सीखना जरूरी था मैकेनिज्म कैसे है। अब ये आ गया अटैक करने, इसका रिजल्ट बताओ। इसका रिजल्ट यहाँ बना दूं, क्या आ जाएगा? आर सी OH के ऊपर वापस दो लोन पेयर, और यहाँ पे बोलो OH, और वहां से उसके पीछे R, और इस पे प्लस आ जाए। चेक कर लो, सारे स्टेप्स देख लो। उधर शिफ्टिंग करी, ये वाली शिफ्टिंग करी, ये वाला न्यूट्रल हो गया, इस सी पर प्लस आया था, उस प्लस के लिए तुरंत इसका लोन पेयर आ गया बॉन्ड बनाने के लिए, इसका प्लस तो खत्म हो गया, उसका लोन पेयर यूटिलाइज हो गया, और ये OH एज इट इज। चेक कर लीजिए, आ गया। अब आप इसे R डैश कर लोगे तो आप थोड़ा और समझ पाओगे, ये R डैश वाला है। अब प्रोडक्ट देख लो क्या बनाना है, R रखना है, C रखना है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड हो ये वाला है, और ये वो OH है जो न्यू मैकेनिज्म में इसका OH और इसका H किया था ना, ये वो वाला OH है जिसे पानी बन के जाना है H के साथ। इससे हेल्प मिलती है ना, क्योंकि दो OH नजर आ रहे। कौन सा OH बचाना है? CO वाला। CO वाला एस्टर में बचता है, और ये OH पानी बन के जाएगा। ठीक है, आगे साफी मैकेनिज्म बोलो क्या करना है। देखो देखो सारे स्टेप्स बने हुए आपके, क्या करना है? क्या करना है बोलो, किसको हटाना है और किसको रखना है? इस OH को हटाना है पानी बना के, तो पानी बना के हटाना है, तो इस O पे क्या क्रिएट करो? प्लस। तो ये लोन पे ये बॉन्ड पेयर लेके पानी बन के निकल जाएगा, तो उसके लिए ये H की शिफ्टिंग करो, क्योंकि ये है तुम्हारे पास। OR डैश रोकना है और किसको जाना है, तो O पे क्या आ गया? रखेगा नहीं, शेड पेयर खींचेगा। H पे क्या आ गया? और इधर क्या रखा हुआ है? उस H प्लस को तुरंत ये अपने पास खींच लेगा। क्या बनाऊं बोलो? RCOH, इधर क्या आ गया? H2 प्लस, और उधर क्या बच गया? OR। चेक करो, सही है। अब ये क्या बन के निकलेगा बाहर? और यहाँ से H क्या बन के जाएगा? H प्लस, क्योंकि कैटलिस्ट फर्स्ट स्टेप में काम आता है तो वापस रीजनरेट होता है। ये यहाँ दिलवा दूं, और इससे ये यहाँ आके डबल बॉन्ड क्रिएट करूं। आया समझ में? करिए स्टार्ट, लिखिए, सब शुरू करिए। बुक आपके पास है,
पहले लिखिए मैकेनिज्म का नाम. इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. It is a nucleophilic acyl substitution reaction. आगे क्या वर्डिंग लिखी हुई है उसने? Protonation of the carbonyl oxygen activates the carbonyl group towards nucleophilic addition of the alcohol. Proton transfer in the tetrahedral intermediate converts the hydroxyl group into OH2 group, which being a better leaving group, is eliminated as neutral water molecule. The protonated ester so formed finally loses a proton with the ester. ये आप पूरा लिख लेना, 4-5 लाइन छोड़ दो, ये आप बुक से लिख लेना. इसमें वर्डिंग में कोई दिक्कत है तो आप पूछ लें. ये आ गया आपको समझ में? कौन बेहतर लीविंग ग्रुप है? OH की जगह H2. इसलिए OH को भी तो हटा सकते थे अपन, पर अपन ने OH को क्या बनाया पहले, फिर उसको लीव किया. ये अच्छी लाइन है. इसमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में आ सकती है. OH से ज्यादा हटना किसका आसान होता है? क्योंकि O पे प्लस आ जाता है, उस चक्कर में वो फटाफट शेयर पेड़ खींच के निकल लेता है. कौन सी चीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचती है, न्यूट्रल या प्लस? न्यूट्रल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा खींचती है. इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस चढ़ा दो तो ज्यादा खींचेगी. यही कर देते हैं. इस OH को मैं प्लस देती हूँ ताकि ये फटाफट निकले. यही लाइन इसने यहाँ लिखी हुई. थ्योरी वाला पार्ट लिख लेंगे. अब मैकेनिज्म शुरू करो. मैकेनिज्म तो लिखो. सारे रिवर्सिबल है कि एक बार चेक करो. सारे स्टेप लिख सकते हैं आप. वैसे बुक से ही लिखना है आपको. ये वाला जगह छोड़ दें इसकी. आगे लिखिए रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्सक्लूसिव. ये एसिडिफिकेशन अपने डिटेल में पढ़ लिया है पूरा. रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. concentrated H2SO4 being dehydrating agent. पहला लिखवा लो. concentrated H2SO4 being dehydrating agent absorb water and thus shift the equilibrium. And thus shift the equilibrium in forward direction according to Lee Challenger's principle. Concentrated H2SO4 being dehydrating agent absorb water and thus shift the equilibrium in forward according to. ये पहला आंसर है. दूसरा आंसर लिखिए. Concentrated H2SO4 protonates concentrated H2SO4 protonates oxygen of. यहाँ पे ऊपर मैकेनिज्म में देखना क्या वर्ड दे रहा है, वही लिखो. प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन एक्टिवेट. प्रोटोनेशन ऑफ Carbonyl oxygen. कार्बोनाइलिक. अच्छा. concentrated H2SO4 protonates the carbonyl. लिखिए. मैं और सही करा दूंगी इसे. कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोनाइल हमें कीटोन और एल्डिहाइड की तरफ ले जाता है. concentrated H2SO4 protonates the carbonylic oxygen of carboxylic acid and thus increases electrophilicity. Thus increases electrophilicity of carboxyl carbon. Thus increases electrophilicity of carboxyl carbon. So weak nucleophile. So weak nucleophile alcohol can attack. Weak nucleophile alcohol
कैन अटैक। ठीक है, अगला पार्ट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ molecular formula if percentage of elements are given. Calculation of book देना, molecular formula if percentage of different elements are given. ये भी आपके कोर्स का पार्ट है, कल कराया था ना, एक बार लिखवा देती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आता होते। एग्जाम्पल लिखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज लिखिए 69.77, हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.63, रेस्ट ऑक्सीजन लिखा है उसमें, निकालिए जोड़ के 100 में से 18.6%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में वो मोलर मास भी देता है, 86 मोलर मास दे रखा है उसने 86। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप होता है, सपोज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 100 ग्राम। तो अगर आप 100 मान लोगे तो सबके परसेंटेज ग्राम में बदल जाएंगे। 100 ग्राम टोटल मान लिया, तो कार्बन का मास कितना आ गया, तो देखिए ऐसी टेबल बना लेते हैं, मासेस, एटॉमिक मास, उसके बाद मोल निकालिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास से मोल आ जाएंगे। फिर आपको निकालना है सिंपलेस्ट रेशो, और फिर आपको निकालना है होल नंबर रेशो। ये आपकी टेबल रहेगी। अगर बोर्ड आपको परसेंटेज देगा तो ये पोर्शन आपके वेटेज में रहेगा, मतलब समझ रहे, मतलब आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। चलो 69 पॉइंट, और यहाँ पे एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 69.77 ग्राम, 11.63 ग्राम, 18.6 ग्राम। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। 69.77 को 12 से डिवाइड, 11.63 को 1 से डिवाइड, 18.6 को 16 से डिवाइड। सबके मास को मोलर मास से डिवाइड करिए तो मोल आ जाएंगे। अब बताइए मोल, 69.77 अपॉन 12, 5.814, 5.814, ये तो वही आ गया 11.63, ये 1.1625, 1.1625। अब आप ऐसे सेट करिए कि आप इसे सिंपलेस्ट रेशो में बदल पाए। कैसे करते हैं, सिंपल है, जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। इसको शॉर्ट कर लो, 5.8 लिख लें, 4 है तो राउंड ऑफ होके वो बढ़ेगा नहीं, और 1 है तो ये भी राउंड ऑफ होके बढ़ेगा नहीं, 3 है तो ये भी राउंड ऑफ होके नहीं बढ़ेगा, ये 5 है और ये इवन है तो भी नहीं बढ़ेगा, 2 है तो ये भी नहीं बढ़ेगा, इतना रख लो। तो 5.8 को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करिए, 11.6 को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड, 1.16 तो खुद ही उसको, यहाँ 1 आ गया, इसका बोलिए 10 आ गया, इसका आ रहा है एग्जैक्ट। यस, ठीक है, तो ये जो आ रहे हैं आपके ये ही इधर आ गए, है ना। और सपोज करो एक एक 3 आता है, 2.5 आता, तो आप किसी एक नंबर से इंटू करके होल नंबर में बदल लेते हैं। अब आपका ये सिंपलेस्ट ही होल नंबर आ गया, तो कॉपी कर दिया, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने से सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। और अगर वो फ्रैक्शन में है तो कोई एक नंबर चूज कर लो, छोटे से चलना है ताकि सब लोग अपने होल नंबर में आ जाए। आया ये समझ में। अब सबके सिंबल के नीचे उनके नंबर लिख दो, तो सी आ गए 5, एच आ गए 10, और वो आ गया 1। ये आया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है। ठीक है, अब आप निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास।
कार्बन का 12 इंटू 5 टाइम्स, हाइड्रोजन का 1 इंटू 10 टाइम्स, ऑक्सीजन का 16। ये आपका 86 ही आ रहा होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकाल दिया। समझ आ रहा है? ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हमने समझा है कि हमें ये सब करने हैं। थर्ड चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सब कर लेना। कितने बच्चों ने शुरू कर दी है एल्डिहाइड और कीटोन की? जी मिड-डेक्स तो प्रैक्टिस की नहीं की आपने पूरा एल्डिहाइड कीटोन की? स्टार्ट कर दिया जेट प्रोटॉन रिवाइज में। 2 से 3 घंटे नॉन स्टॉप बैठ के खत्म हो जाएगा। सबसे इजी है। पहली रिएक्शन किसके साथ है? साइक्लोहेक्सेन बनाना है, उसके वो 3 करें। फिर NaHSO3, इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, एडक्ट है। फिर ग्रिग्नार्ड की पुरानी है, अल्कोहल से हेमी एसिटल एसिटल, फिर एसिटल कीटोन्स बनाने, और एक अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ। 5 ये हैं। वो टेबल लर्न कराई थी आप लोगों को। उसके बाद में कैनिजारो है और एल्डोल है। बस ये एल्डिहाइड कीटोन का पूरा रिवीजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ 2 नई रिएक्शन पढ़नी है, एक ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस और एक HBZ। बाकी एसिड डेरिवेटिव से एसिड बनाना और एसिड से एसिड डेरिवेटिव बनाना। कल की क्लास में मेनली आपने ये सीखा था। पहले आपने प्रिपरेशन में एसिड डेरिवेटिव से क्या बनाए थे? उसमें हाइड्रोलिसिस एक ही वर्ड था। और फिर एसिड से क्या बनाए थे? उसमें Cl लाना था तो PCl3 PCl5 से काम किया था। एस्टर बनाना था तो एस्टरिफिकेशन, अमाइड आता ही था, अमोनिया हीटिंग, और एनहाइड्राइड का नया पड़ा था P2O5 और कॉन्सेंट्रेटेड H2O4। वो 2 एसिड में से पानी निकाल देते हैं और एनहाइड्राइड बना। 3 घंटे हद से ज्यादा आप नॉन स्टॉप बैठेंगे, आपका ही तैयार है। आपको ये वाइवा में बहुत हेल्प करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन सबके टेस्ट लगवाते हैं आपको स्कूल में, टॉलिन, फैलिन, बेनेडिक्ट। अच्छा हाँ, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट जो उधर कॉमन पढ़ा रखा है वो भी तो है इसमें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपने हेडिंग्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा नहीं, लिखा और रिडक्शन। मुझे लग रहा है वो लिखवाना भूल गई मैं। एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन आपने लिखी थी ना, उसमें पहली लिखी थी आपने रिएक्शन गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर आपने कैनिजारो लिखी थी। फिर आपने लिखी थी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। 3 लिखी थी शायद। चौथे नंबर पे लिखी है ऑक्सीडेशन, उसमें डन लिख दें। और 5वें नंबर पे रिडक्शन, डन लिख दें। ऑक्सीडेशन वाले में टॉलिन, फैलिन, बेनेडिक्ट, शिफ्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन सारा। रिंग के ऊपर मिथाइल में इटार्ड रिएक्शन, याद आ रहा है? CrO3 एसिडिक एनहाइड्रेट वो वाला है। लिखो, आपने नाम लिखवा देती हूँ सारे। ऑक्सीडेशन लिखा, कौन से नंबर पे लिखी? चौथा नंबर होगा मेरे हिसाब से, ऑक्सीडेशन। पहला नंबर क्या डाल रखा है? रिएक्शन और बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें 5 कराएंगे। दूसरे नंबर पे डाला होगा अदर रिएक्शन, उसमें कैनिजारो लिखवाई हुई। तीसरे नंबर पे लिखा होगा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, उसमें एल्डोल कराई थी, लिखा है। चौथे नंबर